2p 3s 3p, कोई भी कुछ भी ले लो, 3s 3s 3p 3p, आराम से देखो। मेरे हिसाब से इतना बहुत है आपको समझाने के लिए, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन मैं करूंगा नहीं। आइए समझ जाता हूं मैं आपको क्या बात है इसमें। आइए मेरे को एक चीज बताओ, यहां पे सबसे पहले आपको साइज को देखना है। किसको देखना है? साइज को आपको देखना है सबसे पहले। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यही डोमिनेटिंग फैक्टर है। सबसे पहले इसको चेक करोगे। बताओ सबसे छोटी साइज n की, n का सम कितना है 2, सबसे छोटी साइज किसकी है ये। तो सबसे अगर मैं स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं, अगर मैं स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी 1s 1s की। बात समझ में आ गई? अब सर 2s, यहां पे देखो 2s 2s, यहां पे सम देख लो भैया, आराम से देखो। तो सर मेरे को एक चीज बताओ, यहां पे इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे पहले। भाई ये दोनों में n की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। सम ऑफ n क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। इन तीनों में सम ऑफ n क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो भैया ये पहले आएंगे और ये तीनों बाद में आएंगे, क्योंकि साइज का फैक्टर डोमिनेट करता है। अब इन दोनों में कंपेयर करो, कौन सी ओवरलैपिंग बढ़िया होती है? sp। तो सर ये देखो 2s 2p। उसके बाद कौन सी ओवरलैपिंग आएगी? 2s 2s। अब नंबर आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 का। जब तक नंबर मत ले लेना जब तक आपका साइज का फैक्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। साइज का फैक्टर डोमिनेट करता है, ठीक है ना। चलिए अब तो क्या ही बचा है इसमें, इसके बाद आपका आ जाएगा 3p 3p, और इसके बाद आ जाएगा 3s 3p, और इसके बाद आ जाएगा 3s 3s। ये देखो आराम से, कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कंपेयर कर सकते हो इस चीज को। तो ये था आपका कंपैरिजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऐसे ही 2 केस बनते हैं, कंपैरिजन ऑफ, इसको मैं रफ कर रहा हूं भैया, रफ कर दूं। चलिए कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आइए बात कर लेते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ सिग्मा बॉन्ड की जगह मैं लिखने वाला हूं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में भी वही 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट क्या? व्हेन IND इज कांस्टेंट। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा IND कैसे चेक करते हैं। तो अगर पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करें तो बेटा आंख बंद करके आप ये बता देना कि सर डी पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा किससे? p पाई d पाई से। और ये एक ही फंडे पे काम कर रहा है, ये एक ही फंडे पे काम कर रहा है। क्या? कि जिसमें ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, वही मैं लिख रहा हूं। ये किसका ऑर्डर लिखा है मैंने? बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है। दूसरा केस सेकंड when IND is not constant, कैसे चेक करना है? ऑब्वियसली समेशन से चेक करेंगे, समेशन ऑफ n वैल्यू से चेक कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फिर से साइज आएगी, फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ आएगी, और डोमिनेटिंग फैक्टर ऑब्वियसली। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आइए मैं इसको क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 2p पाई